नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर एक वीडियो अपने स्टॉक डिस्कशन के लिए लेके आए हैं, जो कि आपकी मोस्ट क्वेरीड वीडियो थी रिगार्डिंग एचडीएफसी बैंक कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर भी होने वाला है। बट उसके पहले कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिसके ऊपर आपको वॉच करना है, तो अपने डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना एचडीएफसी बैंक के पूरा टेक्निकल सेटअप के ऊपर रहेगा। अपने इसमें फंडामेंटली कुछ भी डिस्कस नहीं करते, जो भी पैरामीटर्स रहते हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, सो आपके सामने है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। आपको सिंपल यहाँ से लाइन पिक करना है और इस तरह यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो खाली ये एक थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे दो कैंडल 3 कैंडल बना था, फिर तुरंत वापस इसी रेंज में एचडीएफसी बैंक आ गया। मतलब पर्टिकुलर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच नहीं किया। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, 1450 के आसपास। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एचडीएफसी बैंक की जो क्लोजिंग आई है वो है 1459। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1459 की क्लोजिंग है। ठीक है, और सपोर्ट है 1450 के आसपास, तो लिख देते हैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट एज पर 15 मिनट्स चार्ट। शॉर्ट टर्म सपोर्ट एट द रेट 1448 से 1450। ठीक है, 1448 से 1450 सपोर्ट है। अब आप बोलोगे कि एचडीएफसी बैंक में एक 15 मिनट चार्ट है, 150 नहीं। एचडीएफसी बैंक के चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसा दिखा है कि ये बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, देखो ये यहाँ पे आप क्या बहुत ध्यान से देखना, मिस मत करना ये वाला पार्ट वीडियो का। यहाँ पे आप हाई देखो, और पास्ट में भी आपको इस तरह के कुछ मैं पैटर्न दिखाऊंगा। कंटिन्यू आप देखो, ये कैंडल का हाई 1462, इस कैंडल का हाई 1463, फिर 1467, 1467, 1467, 4-5 कैंडल के सिमिलर हाई से 1467। मैं बोलता हूँ 1467 नहीं, आप 1470 मानो। ठीक है, वंस HDFC Bank breaks above 1468, immediately it can reach 1480। अब आप बोलोगे ये तो बहुत छोटा टारगेट है, तो और आपको बड़ा टारगेट मैं बताता हूँ कि बड़ा टारगेट क्या हो सकता है। 1480 मैंने क्यों बोला है, 1480 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये सिमिलर काइंड ऑफ लोज लगे थे। ठीक है, सो ये आपका जो पहले एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको मैं अपने इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो एचडीएफसी बैंक में ये मूविंग एवरेज बहुत शानदार तरीके से काम आ रहा है, जो कि 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज एचडीएफसी बैंक का आ रहा है 1429। ठीक है, आप देखो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ दो कैंडल नीचे बनी, फिर देखो कितना नीचे आ गया, यहाँ दो कैंडल नीचे बनी, कितना नीचे आ गया। अब ये देखो ट्राई कर रहा है इस सपोर्ट को होल्ड करने की। सो 1429 एक बड़ा सपोर्ट है। वैसे बड़ा सपोर्ट क्या आपको बता देता हूँ, ये है 1420 का लेवल। पहले अपने उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब देखते हैं बड़ा वाला सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है। एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से ये आप देखो सिंपल ये लाइन यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो कहीं ना 1410 1420 मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट फॉर एचडीएफसी बैंक 1410 से 1420 ऑन क्लोजिंग बेसिस। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो बड़े सपोर्ट तो यही है आपके 1410 और 1420। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, जैसे यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस लाइन को टच किया और अब ये बड़ा सपोर्ट बन के आ गया है। ठीक है, बाकी ये जो सिमिलर काइंड ऑफ हाइज है ना, ये जो सिमिलर काइंड ऑफ हाइज आप देख रहे हो, ये
3 बार से बना रहा है 1467। इस बार जैसे 1468 के ऊपर निकल जाएगा तुरंत के तुरंत HDFC बैंक 1480 जा सकता है। अब 1480 के ऊपर का सफ़र कैसा होगा, 1480 आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये एक पास्ट रेजिस्टेंस है। अगर 1480 के भी ऊपर टिक गया तो फिर अपना ये नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल 1500 ही रेजिस्टेंस रहेगा, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस रहेगा नहीं। ठीक है, सो आपको इस तरह ट्रेड प्लान करना है। 1467 के ऊपर टिके 1480 और 1500, मतलब 30-35 पॉइंट्स आपको आराम से HDFC बैंक में मिल सकते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में क्या, शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉस लगा के रखना अपना 1448 पे। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका 9 से 10 रुपये का रिस्क और ऊपर आपको 30-35 रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल सेटअप इस तरह बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो। 1459 बंद हुआ है, बता देता हूँ। HDFC बैंक लास्ट क्लोज @1459। ठीक है, SL फॉर लॉन्ग्स is 1448 on closing basis for target 1480 and 1500। ठीक है, अगर 1480 भी होता है तो भी आपको देखो ना रिस्क क्या है, 1459 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 1459 पे क्लोज हुआ है, आपका सिर्फ 9 रुपया का 10 रुपया का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 21:1:2 का रेशियो रहेगा। और 1500 हिट कर दे तो वेल एंड गुड है, काफ़ी ऊपर का टारगेट आ जाएगा, है ना, मतलब 31 रुपीज़ का हो जाएगा और स्टॉप लॉस मतलब 1:4 जैसा हो जाएगा। ठीक है, 1:4 हो जाएगा रेशियो, क्योंकि 10 रुपये का स्टॉप लॉस 40 रुपीज़ का टारगेट बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहलाता है। ठीक है, सो ये टेक्निकल सेटअप मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। अभी अपने फिबोनाची डिस्कशन करना बाकी है और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन करना बाकी है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बहुत आपको जो दिखेगा, जो अपन ने बात की वही बता रहा हूँ। ये देखो हाइज अगर जब सिमिलर लगते हैं ना तो देखो होता क्या है, आप कभी भी पास्ट में चार्ट में देख लेना, पहली बार ट्राई करेगा हिट नहीं करेगा कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करेगा हिट नहीं करेगा कोई बात नहीं है, थर्ड अटेम्प्ट लेने के बाद क्या होता है, वो जैसे अपने दरवाजा पे बार बार खटखट खटखट करते हैं, फिर दरवाजा के ऊपर अगर जोर से मतलब जैसे 3 बार लात मारा और चौथी बार मारा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट देके फिर वो 1500 जा सकता है। मैं आपको यही बताना चाहता था। और स्टॉप लॉस आपका 1448 की जगह ये वाला सेफ रहेगा 1445। ठीक है, स्टॉप लॉस वैसे क्लोजिंग बेसिस पे तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 1440 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो आप इसको यहाँ इस तरह 1448 ठीक है, क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1440 के नीचे क्लोज दे तो दिक्कत है, और बाकी वैसे 1500 से आने तक की इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं अपने investing.com पे, जो फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो डिस्कशन करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, वीडियो का ये डिस्क्लेमर है, अपने जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ट्रेड लेना, एज मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिबोनाची के ऊपर। यहाँ से HDFC बैंक गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1541 से, और गिरते गिरते आ गया था ये 1365 तक। तो आप देखो 14 ये वाला जो लेवल है 1453 का, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है लेकिन कंटिन्यू मोमेंटम दे नहीं पा रहा है। तो अगला टारगेट जो आपका आ रहा है ना वो आ रहा है 1473, तो 1467 पे रुक रहा है, आप सबको पता है। अब जैसे ही 1467-68 के बाद 1473 क्रॉस करेगा ना तो आपका बड़ा वाला टारगेट वापस यहाँ पे आ जाएगा निकल के, कहाँ पे 1500, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो आप ध्यान रखना ये वाले लेवल्स, जैसे ही 1467 क्रॉस करे, मैं बोलता हूँ 1474 की वेटिंग मत करो, 1467 क्रॉस करे उसके बाद आपका ये वाला टारगेट रहेगा नेक्स्ट। तो उम्मीद करूंगा आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगेंगे। आपका भी जो स्टॉक का क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर उसमें हाईएस्ट क्वेरी रहेगी तो वो स्टॉक मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और इस तरह के स्टॉक वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।